हाँ ऑफिस में कोनी की लाके दो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये होता है राइट हैंड रूल, ये होता है लेफ्ट हैंड रूल, ये होता है रियल करंट के लिए और ये होता है इंड्यूस्ड करंट के लिए। ठीक है, थंब फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर। ठीक है, इन तीनों में से बताओ, इन तीनों फिंगर में सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? मिडिल वाली फिंगर है, मतलब सेकंड फिंगर है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कौन आया? करंट आया या फिर मैग्नेटिक फील्ड? करंट आया। इसका मतलब इन तीनों में बड़ा कौन है? करंट। ये फिंगर करंट को डिनोट करती है। क्लियर यहां से? यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपके राइट हैंड का थंब और फर्स्ट टू फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो सेकंड फिंगर जो है वो किसको डिनोट करती है? करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, कौन से करंट की? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको किसी को मारना है, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि बच्चे बदमाशी करते हैं, तो यहां किससे मारते हैं? अंगूठे से मारते हैं, यहां ऐसे। अरे अंगूठे से तो मारते हो। कई बार मान लो कि ये दोनों बच्चे बैठे हैं, फिर पेन दे, क्यों? ये तो करते हो। तो फोर्स किससे लगाते हैं? अंगूठा है जो है, थंब जो है वो डिनोट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। ठीक है, अब बचा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो बड़े वाली अंगुली या फिर सेकंड फिंगर जो है, ठीक है, वो डिनोट करेगी करंट की डायरेक्शन को, थंब डिनोट करेगा फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, और बचा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर वो डिनोट किसको करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट हैंड रूल है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए है, और लेफ्ट हैंड रूल है वो किसके लिए है? रियल करंट के लिए, जो अपने घरों में जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule, if thumb comma first finger and second finger, if thumb comma first finger and second finger of right hand, first finger comma second finger and thumb of right hand mutually perpendicular to each other, बोलेगा ना? हाँ, mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other, then thumb से शुरू हो जाओ, then thumb denotes direction of magnetic force, then thumb denotes direction of magnetic force, comma first finger denotes direction of magnetic field, comma first finger denotes direction of magnetic field, direction of magnetic field, and second finger denotes direction of induced current,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर। ठीक है, इसका डायग्राम बना लो नीचे। डायग्राम में क्या करोगे बना के, ये क्या हो जाएगा आपका थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर। फर्स्ट फिंगर किसको डिनोट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब फोर्स को, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। आओ बैठो। नेक्स्ट टॉपिक का वर्डिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर रोड। हाँ, इंड्यूस्ड करंट कंडक्टर रोड, बड़ी हेडिंग है। कंडक्टर रोड when it's moving, conductor rod moving in a uniform magnetic field, moving in a uniform magnetic field, इंड्यूस्ड करंट नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट तो बाद में देखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर रोड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर रोड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बातें मत करो भाई, लिखो इसमें एक बार, इसकी थ्योरी लिखो, बाद में समझाऊंगा। लिखो, सपोज ए कंडक्टर रोड ऑफ स्मॉल एल लेंथ, सपोज ए कंडक्टर रोड ऑफ
स्मॉल एल लेंथ मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with small v vector velocity, with small v vector velocity, with small v vector velocity. Suppose कंडक्टर रोड AB, कैपिटल A कैपिटल B या स्मॉल AB कुछ भी लिख सकते हो. सपोज कंडक्टर रोड AB मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन and placed in XYZ plane or according to Z axis, placed in XYZ plane मतलब तीनों एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है, मतलब इसमें प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन XYZ प्लेन और अकॉर्डिंग टू Z एक्सिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B वेक्टर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B वेक्टर, कैपिटल B वेक्टर. इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, कैपिटल B वेक्टर के आगे लिखो ब्रैकेट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन या पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ब्रैकेट में लिख लो पेपर, फिर ब्रैकेट क्लोज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या पेपर. ठीक है. हाँ, अब देखो ये प्लेन या पेपर का मतलब क्या होता है. राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था, जब पुराने समय की बात है, उस टाइम में क्या था पुराने समय में कि जब लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है ना, तो पिस्टल वगैरह, राइफल वगैरह, AWM, कार 98 ये सब नहीं थी उस टाइम, ठीक है ना, M416, M762 बैरल वगैरह ये नहीं थी गन उस टाइम, UZI भी नहीं थी. हाँ, स्कोप वगैरह की 8x 6x 4x किसी की भी 6x, ठीक है ना, किसी की भी व्यवस्था नहीं थी. ठीक है. हाँ, तो उस टाइम क्या होता था कि युद्ध जो होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो होती थी तीर से. क्यों? और तीर ऐसी तो होती है, क्यों? अब इसको पकड़ के मैंने आपकी साइड कर दिया और मैं आपको तीर मार रहा हूं, ठीक है ना, आपको तीर मार रहा हूं, तो आपको तीर का ये पॉइंट दिखाई देगा छोटा सा एक. क्यों? आपकी तरफ आ रहा है ना ये तीर, तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा. ठीक है. तो ये होगी आउटसाइड डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. और मेरे को दिखाई देगा ये पीछे से क्रॉस, ये हो गई इनसाइड डायरेक्शन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन या पेपर. ठीक है. इसके परपेंडिकुलर है इनसाइड में और ये है पेपर या प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड में. तो इसका मतलब है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही, लेकिन ये इस तरीके से है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे नहीं है, अब ये नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है. आई बात समझ में? तो क्रॉस का मतलब होता है
तीर का पीछे का सिंबल और डॉट का मतलब होता है आगे का सिंबल, ठीक है ना। तो अंदर आप मारोगे तीर को तो पीछे से आपको सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा, और आपकी तरफ तीर आ रही है इसका मतलब आपको सिर्फ डॉट दिखाई देगा। तो डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, इसका मतलब होता है इनसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, ठीक है ना। डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टरी, लेकिन ये अंदर की ओर है, और ये डॉट क्या है बाहर की ओर, आउटसाइड, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर तो है, सीधी सी बात है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसको डिनोट कैसे करें, इसकी लाइन कैसे खींचे यहां बताओ, ठीक है। हाँ, अब इसका डायग्राम बनाओ, दो डायग्राम बनेंगे इसके, डायग्राम बनाओ। देखो ध्यान से, ये मेरे पास कोई रोड है, कनेक्टर रोड का नाम क्या दिया था मैंने, ए बी, ए और बी, ठीक है। ये इसकी लेंथ है एल, वी वेक्टर वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली किसी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म, ध्यान रखना, तीर के नीचे तीर का सिंबल आना चाहिए, क्रॉस के नीचे क्रॉस आना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म होगा, वरना तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, में वी वेलोसिटी से और परपेंडिकुलरली मूविंग कर रही है, क्यों, इसका मतलब कंडक्टर रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, या नहीं होते इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इसके साथ साथ मूविंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, वो बाद की बात है। चलो अब डायग्राम बनाओ, और एक डायग्राम और इसके साथ, जेड एक्सिस के अलोंग ये रोड पड़ी है। अच्छा, बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ही तो है? तो आपका वाई एक्सिस के अलोंग मैंने कर दिया बी वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग आपकी रोड पड़ी है। ठीक है, बनाओ डायग्राम। यहां अगर ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। अच्छा, क्रॉस की जगह आप डॉट डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है ना, डॉट डॉट भी। ये डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर, और आपके डॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। भाई अंदर जाएगा तो भी जेड एक्सिस है, और बाहर आएगा तो भी जेड एक्सिस है, सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना आप, ठीक है ना। क्रॉस की जगह डॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टिंग रोड जो है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये कंडक्टिंग रोड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग करेगी तो इसके साथ साथ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके मूविंग के कारण इसका वन एंड तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज गेट कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज गेट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका एक एंड तो हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के कारण इस रोड के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या F इक्वल टू ई। ठीक है, दूसरी चीज कि जब कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में, क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करता है, घूमता है, कूदता है, चलता है, उड़ता है, बैठता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन V एंड B। ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या लगेगा, F इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्यू ई। दोनों को इक्वल करेंगे आपके पास E आएगा, सीधी सी बात है। E आएगा कितना, V क्रॉस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 90, तो क्या हो जाएगा E बराबर VB। ठीक है, V क्या है, वेलोसिटी। अब इसके ऊपर वोल्टेज कितना, V इक्वल टू ई डी। क्यों, V और E में रिलेशन V इक्वल टू ई डी, तो V इक्वल टू ई डॉट एल। डी की जगह क्या आएगा, L, बस E की वैल्यू रखनी है आपको खाली। फर्स्ट स्टेप क्यू एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, सेकेंड स्टेप एफ इक्वल टू क्यू ई, थर्ड स्टेप में दोनों इक्वल करेंगे, फोर्थ में V इक्वल टू ई डी, डी की जगह यहाँ लेंथ कितनी है L, ई एल, फिर E की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या है VB, तो E इक्वल टू क्या आएगा आपके पास VBL। ये जो V है ये आपका वोल्टेज है। ठीक है, और यहां पे वोल्टेज क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट नहीं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो V की जगह क्या आ जाएगा E इक्वल टू, इसकी जगह VB और L। बस तीन स्टेप है खाली इसमें। ठीक है, मोटा मोटी आपको यही बात याद रखनी है इसमें फर्स्ट, कि जब ये मतलब कनेक्टिंग रोड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग करती है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण एक एंड तो हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव, जिसके कारण इस रोड के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस रोड के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। और कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B में वेलोसिटी V से मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, 11th में था ये, लोरेंज फोर्स जिसको बोलते हो आप, लोरेंज फोर्स 11th में। और जो आपका वेक्टर स्केलर का सम मैथमेटिकल, ठीक है ना, टूल्स, उस चैप्टर में ये फॉर्मूला था। और ये अभी अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर है स्टार्टिंग में। क्यू चार्ज का पार्टिकल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएगा फॉर्मूला, स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कहां तक लिखी थ्योरी आपने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अब डायग्राम नीचे लिखो, डायग्राम नीचे लिखो।
देखो वी नो दैट we know that free electrons always found in conductor. Free electrons always found in conductor. So in conducting rod there is some free electron. Then according to Lorentz force, LORENTZ. So according to Lorentz force, when a particle of small q charge is moving in magnetic field B vector. Small q charge is moving in magnetic field B vector with small v vector velocity. Moving in magnetic field B vector with small v vector velocity. Moving in uniform magnetic field B vector with यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विथ स्मॉल वी वेक्टर वेलोसिटी एट थीटा एंगल. With small v vector velocity at theta angle, then a magnetic force or Lorentz force acts on the particle or rod. यहाँ पार्टिकल की जगह क्या है, रोड है, सीधी सी बात है. और रोड इज गिवन बाई नीचे लिख लो, इज गिवन बाई, फिर इसके नीचे लिखो किस इक्वेशन से दिया जाएगा, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. वी वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1, और एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्यों क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अगर क्यों की जगह ई लिखो तो भी सही है, क्यों की जगह स्मॉल ई लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्मॉल ई तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो स्मॉल ई क्या है, चार्ज या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसलिए मैंने क्यों मान लिया. ठीक है ना, ये कंफ्यूज होने से बचने के लिए मैंने क्यों माना है. बाकी यहाँ पे आप एफ एम इक्वल टू ई वी बी लिखते हो, तो ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो ई लिखोगे आप, तो ई और अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ई, तो आप कंफ्यूज हो गए कि ई कौन सा है. ठीक है ना.
यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या करोगे, F इक्वल टू क्यू ई, फिर दोनों को बराबर, फिर V इक्वल टू ई डी, बस तीन ही फॉर्मूले लगाने हैं आपको। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, व्हेन कंडक्टर रोड इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कंडक्टर रोड is moving in uniform magnetic field, conductor rod is moving in uniform magnetic field, then its electrons also moving, then its electrons also moving, so due to movement of electron, so due to movement of electron, movement of electron, one end मतलब END, one end of rod gets positively charged, one ends of rod gets positively charged, and another end of rod gets negatively charged due to more electron, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, सो कैपिटल ए एंड ऑफ रोड, सो कैपिटल ए एंड ऑफ रोड इज पॉजिटिव and capital B end is negative, and capital B end is negative. At this time an electric field generate around the road. At this time an electric field generate around the road, and due to this electric field capital E vector, and due to this electric field capital E vector and and due to this electric field capital E मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यार ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अब प्लस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर an electric force acts on electrons of rod, अब इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के लिखो, इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल q, if charge on electron is small q, then electric force
इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल क्यू देन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, या एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना। हाँ, अब इसके नीचे लिखो फॉर इक्विलिब्रियम है, हाँ तो मैंने बोल दिया सर को वो क्लास चेंज कर देंगे उस क्लास में। हाँ हाँ पता है मेरे को, इसमें भी नहीं दिखता है। हाँ ये लाइन क्यों दिखेगी, तो ऊपर से वो पूरा पड़ता है यहाँ से सीधा है। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है क्या है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। हाँ हाँ तो मैं समझ गई कि बात है ओ को नहीं कहीं ईशा कोई खास बात को नहीं चल रहा है, तो दिक्कत को नहीं। ऊपर लिख दियो मैंने, बड़ो ऊपर लिख दियो। अब ठीक है ना। क्यों नजर आना, अब ठीक है ना, मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये समस्या है, मैंने देखा इसके लिए बोल रही हो तुम, आपको नहीं दिखाई दे रहा वो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्लास चेंज करवा देंगे, क्लास चेंज करवा देंगे, वो क्लास बोल दिया है सर को, अब वो क्लास चेंज हो जाएगी, चिंता मत करो, हो जाएगा समाधान। अरे हो जाएगा समाधान, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया उनको कि 11th इंग्लिश मीडियम है उसको तो यहाँ पटको, और 12th इंग्लिश मीडियम है जो इंटेलिजेंट क्लास है 12th की क्लास है उसको, उस क्लास में उसको प्रॉब्लम है, बच्चों को दिखाई नहीं देती। अब दिखाई नहीं देगी आपको, मान लो बोर्ड पे लिखा हो आपको दिखाई नहीं देता तो मार्क्स कहाँ से आएंगे बताओ ना। इस साइड से ना, मारवाड़ी में कहावत है कि भाई पटनी है वो नियम तले पढ़ ले, पटनी है ना बहुत जांटी तले या नियम तले पढ़ ले, मारवाड़ी की कहावत है एक। भाई आपकी क्लास इंटेलिजेंट है तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, ठीक है ना, परम कर्तव्य है हमारा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया यहां तक। इसने क्या लिखा, फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, इज इक्वल टू वी बी। इक्वेशन नंबर 3 रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू होगी आई आर ईडी होता है, V इक्वल टू ईडी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट में रिलेशन नहीं। यहां पे V क्या है, पोटेंशियल इक्वल टू ई ईएमएफ आ जाएगा। भाई यहां पे पोटेंशियल की जगह क्या आएगा, ईएमएफ भी तो आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वही तो अपना पोटेंशियल है इस चैप्टर के अंदर। और डी क्या है यहाँ पे, एल की इक्वल आएगी डी, सीधी सी बात है, उसकी लेंथ रोड की। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ई एल। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से ई की वैल्यू यहां पुट करेंगे,
इज इक्वल टू वीबीएल, ये आएगा फॉर्मूला इज इक्वल टू वीबीएल। अरे बातें मत करो। इज इक्वल टू वीबीएल, ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल इसमें होता ही नहीं है, इसमें वेलोसिटी होती है। बी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड, और स्मॉल एल रोड की लेंथ, तो इज इक्वल टू वीबीएल, ठीक है। ये आएगा फॉर्मूला अपने पास। इसके नीचे लिखो अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, above equation is induced EMF, above equation is induced EMF, लिख लिया? हाँ, इसके नीचे एरो का सिंबल लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म। जहीर जी बात करो, जहीर जी नीचे नीचे ऑफिस में वहां से बात करो। देखिए उन्होंने, लेकिन वहां से मिलो थे पहले वन बे कदे बता दे। इंड्यूस्ड ईएमएफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके नीचे लिख लो इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से देखना भाई इसको। डॉट एल वेक्टर, अब देखो इनका क्या हो जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर आगे एल वेक्टर का क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। या इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। आपको यहां तक करना है एग्जाम में, नीचे वाला आपको करना नहीं है। नीचे वाला मैं तो मेरी सेफ्टी के लिए लिख रहा हूं, मेरी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये काम आएगा फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल में। और माइनस का सिंबल हटाएंगे तो क्या जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है ना। माइनस हटाएंगे तो बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। हाँ, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के और स्टार लगा के ब्लैक पेन से लिखनी है पूरी लाइन। और इसको ये मान लो, आपको ये जो लाइन है ना, इसको आपको रटना भी है, इस लाइन को याद रखनी है लाइन। अबोव इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड, अबोव इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ। अबोव इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल, MOTIONAL, मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ध्यान रखना। ऊपरी ऊपर जो हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी उसके आगे ब्रैकेट में ऊपर नीचे कहीं भी जगह है तो लिख लो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आएगा आपके पास, गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वीबीएल जो है, ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की का फॉर्मूला है। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली हेडिंग पूरी थी अगला, ठीक है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ या कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सीधा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ई बराबर वीबीएल है, ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इस
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक काम करो आप लोग नीचे और हेडिंग लगा लो, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हेडिंग लगा के उसका एक बैकग्राउंड लिख लो, डेफिनेशन। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन। ठीक, कई बार पूछ लेते एग्जाम में, लिखो व्हेन ए कंडक्टिंग रोड या कंडक्टर रोड when a conductor rod moving in uniform magnetic field, moving in uniform magnetic field, moving in uniform magnetic field and intersect magnetic field lines, and intersect magnetic field line, and intersect magnetic field line perpendicularly, and intersect magnetic field line perpendicularly, then induced EMF of rod is called motional EMF. Then induced EMF of rod is called motional EMF. Then induced EMF of rod is called motional EMF. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि कोई कंडक्टर रोड है वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो होती है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटते हुए, ठीक है ना, उनको इंटरसेक्ट करते हुए और परपेंडिकुलरली मोशन करे, तब उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका नाम क्या होता है, मोशनल ईएमएफ। क्यों, अपने यही फॉर्मूला किया है कैलकुलेट कि आपके पास कोई रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल के ऊपर पड़ी है और इसको काटते हुए ऐसे मोशन कर रही है वो, तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू वीबीएल या इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ, उसका नाम होता है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब देखो इसकी जगह मैंने एलिमेंट ले लिया, कोई सपोज करो रोड है, रोड उसका एलिमेंट ले लिया डीएल, पूरी जो रोड है वो नहीं ली मैंने, उसका एलिमेंट ले लिया डीएल, तो यहां पे क्या जाएगा डीई इक्वल टू वीबी डीएल, डी इक्वल टू वीबी डीएल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यह है दिक्कत है, एल की जगह डीएल ले लिया तो क्या हो जाएगा डीएल। ठीक है, और ईएमएफ क्या हो जाएगा, छोटा ईएमएफ, ठीक है, या पीस ऑफ ईएमएफ, ठीक है, डीई, क्यों, एल में कैपिटल ई और डीएल में डीई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यही है, हेडिंग लगाओ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF of conductor rod when induced EMF of conductor rod when it's rotating in uniform magnetic field, when it's rotating in uniform magnetic field, ठीक है। अब रोड ऐसे पड़ी है और घूम रही है, ठीक है, उसमें कितना ई होगा वो आपको निकालना है। ये तो क्या थी, रोड है वो परपेंडिकुलरली मूविंग कर रही थी, अब ये ऐसे पड़ी है और घूम रही है ऐसे, रोड चारों तरफ से घूमेगी तो कितना ई होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो सपोज
ए कंडक्टर रोड ए बी ऑफ स्मॉल एल लेंथ, सपोज ए कंडक्टर रोड ए बी ऑफ स्मॉल एल लेंथ of small L length moving नहीं rotating in uniform magnetic field B vector, rotating in uniform magnetic field B vector with omega angular velocity, with omega angular velocity. When it's rotating in uniform magnetic field. क्या लिखा आपने? रोटेटिंग विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम बनाओ, देखो ध्यान से देखना भाई एक बार। ये तो आपकी रोड, क्यों एल लेंथ होगी, डीएल होगा लेंथ का एलिमेंट, ये इसका ए एंड, ये बी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये हो गया पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हो गया नेगेटिव। सिस्टम वही है, E बराबर VBL में जो कॉन्सेप्ट लागू होगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि जब कोई कंडक्टिंग रोड या कंडक्टर रोड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसका EMF कितना होता है? E बराबर VBL। वो निकाल चुके हैं हम पहले ही। अब ये घूम रही है, घूमेगी तो कितना E होगा वो निकालना है वैसे आपको खाली। ठीक है ना? कितनी वेलोसिटी से घूम रही है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ध्यान से देखना, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस इसकी लेंथ के इक्वल नहीं है क्या? इक्वल टू L। ठीक है, बनाओ डायग्राम। क्या लिखा आपने? नाउ टेकिंग एन एलिमेंट डीएल ऑन रोड। ठीक है, इस रोड के ऊपर एक डीएल का एलिमेंट ले लिया आपने। नाउ टेकिंग एन एलिमेंट डीएल ऑन रोड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय कितना हो जाएगा? डी ई इज इक्वल टू वीबीएल। तो वीबी डीएल इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity क्या होता
होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो याद होगा हमारे को क्लास 11 से रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम क्लास 11 फ्रॉम चैप्टर रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर से हम जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे r इक्वल टू क्या है l है, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा l ओमेगा, क्यों v इक्वल टू l ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2 से हम एक वैल्यू पुट करेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा l ओमेगा डॉट b dl या d इक्वल टू ओमेगा l b ओमेगा l dl। इक्वेशन नंबर 3। सो द टोटल EMF ऑफ रोड क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DE कहाँ से कहाँ तक है रोड 0 से स्मॉल l तक है रोड, क्यों b ओमेगा l dl ओमेगा b l dl, ठीक है। D का इंटीग्रेशन इक्वल टू b ओमेगा बाहर आएगा 0 से l LDL इनटू LDL का इंटीग्रेशन क्या होगा L स्क्वायर अपॉन 2, क्यों अरे LDL का इंटीग्रेशन मतलब L का इंटीग्रेशन क्या होगा L स्क्वायर अपॉन 2। कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला लगाया x टू द पावर 10 L स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से L तक इक्वल टू b ओमेगा इनटू L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा जब कोई रोड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन करती है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो रही है फॉर्मूले में तो v इक्वल टू r ओमेगा l ओमेगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसका 0 से स्मॉल l तक इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर 0 से स्मॉल l आप लिमिट भी भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है, लिमिट भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है वही आएगा, ठीक है ना। और ये एक दो टॉपिक तो है अच्छा बाकी हम थोड़ी बढ़िया मैं सब बढ़िया यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया क्लियर है। हाँ अब आपके पास कोई डिस्क है, रोड नहीं है, डिस्क है, मतलब डिस्क है, मतलब जो
जो डिस्क जो होती है वो बहुत सारी रोड से मिलकर बनी होती है, इसलिए रोड का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही डिस्क का होगा। क्लियर? रोड का कितना होता है? E बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्यों? वही क्या हो जाएगा? डिस्क का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आपकी जो रोड है वो मूविंग कर रही है, मतलब रोटेटिंग कर रही है, ठीक है ना? तो रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ। ये तो याद होगा। हाँ, तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इफ स्मॉल एफ is the frequency of rotation of rod, if the small f is the frequency of rotation of rod, नीचे लिखो then ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ। ये होता है फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू पाई एफ। सो E इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर, और E इक्वल टू हाफ से हाफ लेंगे क्यों? तो बी पाई एल स्क्वायर डॉट एफ एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए एफ। इक्वल टू पी है, ठीक है? पी ए एफ एरिया कैपिटल ए इक्वल टू पाई एल स्क्वायर। above equation is induced EMF, यहां तक करना है। ठीक है, चलो इतना ही करेंगे के साथ।